अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 पार्ट 2। और आज हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस। और हमारी जो पहली डेफिनेशन है आज की वो है हब। हब क्या होता है? हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक नेटवर्क में, बेसिकली लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में तमाम डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है एक साथ और डेटा शेयरिंग एंड अदर पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इतनी सारी कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं हमारे पास, ठीक है जी। और सपोज़ हमारे इस वाले कंप्यूटर में कोई फाइल ऑल द वे इसको भेजनी है, ठीक है। हब क्या करता है? हब एक डम टर्मिनल है। टर्मिनल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बाद में, नेक्स्ट इसके बाद। और ये क्या करता है? डम टर्मिनल है तो ये क्या करेगा? ये अनेबल होता है बताने के लिए कि भाई इसको तो पता है कि कौन सी डिवाइस सेंड करी है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कौन सी एक्सेप्ट करेगी। तो ये क्या करता है? यही फाइल वो इसको भी सेंड करेगा, वो इसको भी सेंड करेगा, वो इसको भी सेंड करेगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी। सबको वो सेम फाइल सेंड करेगा ब्लाइंडली, बगैर देखे कि भाई इसने जो भेजी है वो किसको भेजी है। वो उसको सिर्फ फाइल रिसीव हुई और ये धड़ धड़ सबको भेज देगा। ये नहीं देखता कि भाई किसको पास आनी है, किसके पास नहीं आनी। तो ये हो गया हमारा हब। हब जो हमारा वर्क करता है वो करता है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर क्या है हम आपके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है जी। और हमारे पास दो टाइप्स की हब होती हैं, एक्टिव पैसिव। एक्टिव हब क्या होती है? ये इनमें क्या होता है? ये एक्सटर्नल पावर कनेक्शन मांगती हैं जब तक इनको एक्सटर्नल पावर कनेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है जी। और क्यों एक्सटर्नल पावर क्यों मांगती हैं? क्योंकि इनको वीक सिग्नल्स होते हैं ना, अगर आप किसी लंबे तार पे आप कोई सिग्नल भेजो तो वो रास्ते में वीक हो जाता है, ठीक है। सिग्नल जाते जाते वीक होता रहता है। ये करती हैं कि एक एंड से दूसरे एंड पे अगर सिग्नल वीक हो जाता है तो ये उसको रीजेनरेट करती हैं। रीजेनरेट करेंगी तो वो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। तो क्या करती हैं? जब फॉरवर्ड करेगी तो वीक सिग्नल्स को रीजेनरेट करके इनको पावरफुल करके आगे रीसेंड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है जी। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में नहीं होता ये, ठीक है। इनको नहीं चाहिए होती एक्सटर्नल पावर, क्योंकि ये तो रीजेनरेट ही नहीं करते। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक हब का। अब आगे बढ़ते हैं स्विच पे। स्विच क्या होता है? अच्छा जी, अब ये क्या करते हैं? इसका भी वही काम है, हब वाला ही काम है, लेकिन ये एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है। काम बिल्कुल सेम है। ये भी लैन में तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को साथ कनेक्ट करता है और बस इसमें ये फ़र्क है कि ये ब्लाइंडली सबको फॉरवर्ड नहीं करता। ये काम करता है मैक एड्रेस के ऊपर। ये मैक एड्रेस पर काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है? जितने भी पीसी कनेक्ट हुए हैं सबका एक अपना मैक एड्रेस होता है। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आ भी जाता है भाई अक्सर पेपर में कि मैक का फुल फॉर्म लिखें। तो ये हो गया एक और चीज़। मैक स्विच में क्या होता है? ये हर पीसी का अपना मैक एड्रेस होता है। तो ये क्या करता है? एक टेबल बनाता है, ठीक है। इसमें एक टेबल बना दिया कि भाई PC1, PC2, PC3, PC4, PC5
ऐसे मैंने नंबर लिखा है, वो क्या करता है सीधा अपना मैक एड्रेस लिखता है, ठीक है। और 6 7 8 9 10 सो ऑन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है PC1 और ये हमारे पास है PC8, ऐसी रैंडम। तो अगर PC1 ने कुछ भेजना है PC8 में, तो ये क्या करेगा, मैक एड्रेस टैली करेगा कि भाई 1 था, इसका एड्रेस समथिंग है हमारे पास 100 समथिंग 2 बस है कुछ, 8 का भी ऐसी कोई नंबर है, तो देखेगा ठीक है इसने भेजा, तो डायरेक्ट इसके पास जाएगा। जो मेन काम होगा वो होगा मैक एड्रेस पे, ठीक है जी। ये क्या करता है, एक चार्ट बना लेता है, टेबल बना लेता है और उससे फिर टैली करता है, अच्छा जी इस मैक एड्रेस ने ये भेजा, कौन से में भेजा, ठीक है, तो उसके हिसाब से करेगा और डेटा पैकेट्स होते हैं उसके हिसाब से भेजेगा और सिर्फ उसी पे जाएगा, इसके अलावा किसी और पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्विच भी हो गया। स्विच हमारे पास एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है। अब आ जाते हैं राउटर क्या काम करता है, अच्छा जी, राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के, पीसी कंप्यूटर के नहीं, नेटवर्क हाईलाइट कर रहा हूँ, यही की पॉइंट है। अगर आप लिखेंगे पेपर में आया कि डिफाइंड राउटर, तो बोर्ड वाला यही चेक करेगा कि अगर इसने लिखा है इट मेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स, वो ये पड़ेगा आपको टिक कर देगा, क्योंकि की पॉइंट है ये गलत, तो पूरा आंसर ही गलत, ठीक है जी। और नेटवर्क्स हाँ अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़, दूर दराज के इलाके के अलग अलग नेटवर्क्स को एक साथ मिलाना। जैसे कि आप देखते हैं आपका वाईफाई राउटर है, वो क्या करता है, आपके घर में जो पीसी है उसको कनेक्ट कर देता है। जैसे आपकी कोई वेबसाइट खोली वो यूएसए की है, तो आपको डायरेक्ट यूएसए से कनेक्ट करता है, ये काम है उसका, हमारे राउटर का, ठीक है जी। और ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर क्या है आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं गेटवेज की तरफ। गेटवेज क्या है, गेटवेज और राउटर बिल्कुल सेम काम करते हैं, फ़र्क इतना सा है कि जो गेटवे है वो काम करता है हमारा प्रोटोकॉल्स पे, और जो हमारा राउटर है वो काम करता है अपना नेटवर्क पे। अगर हम प्रोटोकॉल की जगह नेटवर्क की जगह प्रोटोकॉल कर दें तो पूरी डेफिनेशन वही रहती है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ कि गेटवे नेटवर्क डिवाइस है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोटोकॉल से अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे, ठीक है। और ये भी वही काम करता है, ये क्या करता है, ये बेस्ट रूट ढूंढता है और फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स उस रूट में, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे गेटवे का भी टॉपिक है। अब हम चलते हैं ARPANET की तरफ और इंटरनेट की तरफ। ARPANET क्या है, ARPANET हमारे पास ARPANET की जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स, ठीक है जी। ARPANET ने बुनियाद डाली इंटरनेट की, और ये क्या था, ये हमारा दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। मतलब ये यूज़ होता था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, ठीक है जी। और इससे ये बना था डारपा से, डारपा ने इसको बनाया था, डारपा ने इसको बनाया था। डारपा का फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है जी।
तो ये हमारे यूएस ने बनाया था ताकि ये कोऑर्डिनेट कर पाएँ कि भाई दुनिया के इस हिस्से में ये चल रहा है और दुनिया के उस हिस्से में क्या चल रहा है, तो हमें पता तो चले। ये बना था जब जंग हो रही थी उसके आसपास, ताकि लोग कोऑपरेट कर पाएँ जब जंग हो। ठीक है जी। तो ये वैसे जो आरपैनेट है, इसकी जो डिज़ाइन था वो बनाया था लॉरेंस रॉबर्ट ने। छोटी छोटी बातें हैं काम की हैं। लॉरेंस रॉबर्ट ने बनाया था, इसको डिज़ाइन करा था हमारे लॉरेंस रॉबर्ट्स ने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेट। सभी वाकिफ़ होंगे इंटरनेट से। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें वर्ल्ड वाइड हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो कनेक्टेड हैं एक तरीके से। हम इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। और आई थिंक कि आप लोग इंटरनेट के बारे में तो खुद ही लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। पेपर में सवाल आता है, व्हाट इज़ इंटरनेट, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा मैं आपको नोट्स बताऊँ जहाँ से आप कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ें। अव्वल तो मैं तो कहूँगा कि जो पंजाब बोर्ड है उसकी बुक है उससे पढ़ लें, बेस्ट बुक है। मैंने अपनी जो फर्स्ट ईयर की तैयारी है मैंने उसकी बुनियाद पे ही करी थी और उसमें ये सारे टॉपिक हैं, इससे ज़्यादा हैं और बहुत ही आसान वर्ड्स में हैं। बहुत आसान है, सभी जानते हैं भाई। एडवांटेजेस क्या हैं? पहला, ईमेल फैसिलिटी है भाई। इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए आप दूसरों से बात कर सकते हैं। आपका ना पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, सिर्फ आपका इंटरनेट लग रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास दूसरा पॉइंट है, सर्विसेज मिल जाती हैं आपको। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है, या आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, बहुत सारे होटल रिज़र्व करवाना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन, स्कूल का काम, कॉलेज का काम कर लिया भाई, कोई नई चीज़ सीख ली। चौथा है बाइंग और सेलिंग, चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, 4 आई थिंक काफ़ी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला है डेटा लीक हो सकता है। ठीक है, डेटा लीक होगा। दूसरी डिसएडवांटेज है कि वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है जी, टाइम वेस्ट होता है हमारा इंटरनेट पे। तीसरा है कि तीसरा पॉइंट ये है कि हम ज़्यादातर कभी कभार ये होता है कि नॉन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे बिलीव कर लेते हैं। नॉन रेलेवेंट इन्फो। ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का टॉपिक भी एंड हो गया है। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक लैन मॉडल्स। हमारे पास 2 टाइप होते हैं लैन मॉडल्स के। एक होता है क्लाइंट सर्वर, एक होता है हमारे पास पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर नाम से समझ आता है कि लैन में जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क जो बना हुआ है वो किस टाइप के। क्लाइंट सर्वर में होता है जैसे हमारे स्कूल का है कि जो मेन है वो टीचर का है, कंप्यूटर है, ICT लैब, कंप्यूटर लैब की बात कर रहा हूँ। जो मेन कंप्यूटर है वो हमारा टीचर का है और बाकी जो दूसरे हैं वो स्टूडेंट्स के हैं। और जैसे टीचर को कोई चीज़ पढ़ानी होती है या जैसे आप कोई प्रिंट निकाल रहे हैं तो आप प्रिंट की रिक्वेस्ट करते हैं अपने PC से और डायरेक्ट प्रिंट होता है तो वो जाता है हमारे पास क्लाइंट पे। क्लाइंट बोले तो टीचर का PC, ये आपका PC, ये है क्लाइंट का PC, ये है हमारे पास प्रिंटर।
प्रिंटर, क्लाइंट, सर्वर। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता प्रिंटर से सर्वर, क्लाइंट सॉरी, ये हो गया हमारा सर्वर, ये है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, जिसको कोई चीज़ चाहिए होती है, सर्वर जिसको प्रोवाइड। क्लाइंट डायरेक्ट प्रिंटर को यूज़ नहीं कर सकता, ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर अगर इजाज़त देगा तो प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर में क्या है भाई, भाई सब भाई मतलब आप सब एक साथ एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे कंप्यूटर एक साथ हों तो सबको हम इक्वल ही कंसिडर करेंगे, और उनके पास सारी रिसोर्सेज और एबिलिटीज़ सब इक्वल होती हैं और सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। पीयर टू पीयर जो होता है हमारे पास वो लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो सब चल जाएगा, और सेटअप भी आसान होता है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि और उसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि सिक्योरिटी तो है ही नहीं कोई, ठीक है जी। क्लाइंट सर्वर में तो फिर भी सिक्योरिटी होती है कि एक्सेस करने से पहले पूछता है, पीयर टू पीयर में कोई ऐसा है नहीं। और डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई सेंटर नहीं है कि भाई कहीं से गुजरती हुई जा रही हैं फाइल्स एप्लीकेशन, ठीक है जी। जबकि जो हमारा क्लाइंट टू सर्वर है उसमें क्या होता है कि एडवांटेजेस ये हैं कि सेंट्रलाइज्ड होता है, सही है, और रिसोर्सेज और डेटा सिक्योरिटी कंबाइंड होते हैं और कंट्रोल हो रहा होता है सर्वर के थ्रू, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी लगानी है तो वो भी लग सकती है, और रिप्लेस करने में भी आसानी होती है, कितना इशू नहीं होता, ठीक है। और सारे कंपोनेंट्स क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सब एक साथ काम करते हैं। एक्सेसिबिलिटी होती है कि सर्वर ऐड भी हो सकता है, रिमूव भी होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एक्सपेंसिव बहुत है, मेंटेनेंस में आपको स्टाफ की ज़रूरत होती है, और अगर आपका सर्वर डाउन हो गया तो सारे ऑपरेशंस जो हैं वो रुक जाएंगे। तो ये हमारे हो गए चैप्टर नंबर 2। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस कर लिया है, अव्वल तो नहीं होगा इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है कि सब पढ़ाऊँ ताकि आपका कंप्यूटर साइंस के पेपर में A+ आ जाए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया कोई टॉपिक, या तो मैं खुद कोशिश करूँगा, अगर कर लिया है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगा। और अगर आपको लगता है फिर भी कोई टॉपिक मिस हो गया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं बिल्कुल देखूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।